दोस्तों, डिवाइन पूजा में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, चंदनपुर में कालू नाम का एक ठग रहता था। वह राहगीरों को खूब ठगा करता था। गांव वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे, लेकिन ऐसी कोई भी तरकीब नहीं निकाल पा रहे थे कि इस कालू को सबक सिखाया जा सके। एक दिन कालू खेतों की ओर जाती पगडंडी पर खड़ा था कि उसे दूसरी ओर से आता एक व्यक्ति नजर आया। उस व्यक्ति के एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी थी। फिर उस अजनबी व्यक्ति को पास आते देख कालू मुस्कुराते हुए बोला, राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। फिर वह व्यक्ति बोला, हाँ भाई, मैं दूर गांव का रहने वाला हूँ। श्यामनगर में मेरी ससुराल है, वहीं जा रहा हूँ। वह क्या है कि मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, इसलिए मैं ये बकरी भी बेचना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही कालू की आंखों में चमक आ गई। फिर कालू ने तुरंत उस अजनबी व्यक्ति को ठगने की योजना बना ली और वह कालू बोला, अच्छा भाई, घोड़े के साथ जो बकरी है वह कितने की दोगे? फिर वह अजनबी व्यक्ति बोला, भाई 500 रुपये की है। फिर कालू मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है भाई, मुझे सौदा मंजूर है, ये लो तुम्हारे 500 रुपये, चलो अब घोड़ा भी मेरा हुआ। फिर उस अजनबी व्यक्ति ने चौंकते हुए कहा, क्या तुमने सिर्फ बकरी ली है, घोड़ा नहीं? फिर वह कालू बोला, अरे भाई, घोड़ा कैसे नहीं दोगे? मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि इस घोड़े के साथ जो ये बकरी है वह कितने की दोगे। यानी घोड़े और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपये थी, जो मैंने तुम्हें दे दी है। फिर कालू और उस अजनबी व्यक्ति के बीच जब बहस हो रही थी, तब वहाँ और भी लोग कुछ इकट्ठे हो गए और उन सभी लोगों ने भी कालू की ही हाँ में हाँ मिलाई। फिर सभी लोगों की सहमति सुनकर कालू के चेहरे पर चमक आ गई। फिर वह कालू उस अजनबी व्यक्ति से घोड़ा और बकरी लेकर खुशी खुशी शान से अपने घर की ओर चल दिया। फिर वह अजनबी व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। फिर अजनबी व्यक्ति कुछ सोचकर कालू के पीछे पीछे ही उसके घर की तरफ चला गया और मन में सोचने लगा, आज मैं भी इसको अच्छी तरह सबक सिखा कर लौटूंगा। फिर थोड़ी देर बाद वह अजनबी व्यक्ति उस कालू के घर गया और बोला, अरे भैया, दरअसल बात यह है कि मेरा घोड़ा और बकरी तो तुमने खरीद ही लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं ससुराल जा रहा हूँ, तो अगर ससुराल में मैं खाली हाथ जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो मैंने सोचा कि मैं यह अपनी रेशमी पगड़ी तुम्हें बेच दूँ और इस पगड़ी की कीमत में सिर्फ एक मुट्ठी चावल लूँगा। यह बात सुनकर कालू सोचने लगा, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है। यह तो अजनबी व्यक्ति तो बिल्कुल ही नासमझ लगता है। फिर कालू ने अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए सहजता से बोला, ठीक है भाई, जब तुम इतना निवेदन कर ही रहे हो तो मैं यह सौदा कैसे ठुकरा सकता हूँ। फिर कालू ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, भाग्यवान सुनती हो, जरा एक मुट्ठी चावल लाना। फिर कालू की पत्नी एक मुट्ठी चावल लेकर आती है। तब कालू अपनी पत्नी को बताता है कि इस अजनबी व्यक्ति से मैंने उसकी पगड़ी एक मुट्ठी चावल में खरीदी है। फिर कालू की पत्नी जैसे ही एक मुट्ठी चावल उस अजनबी व्यक्ति को देने लगी, तब उस अजनबी व्यक्ति ने तुरंत कालू की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देख कालू चिल्लाया, अरे ये क्या कर रहे हो? फिर वह अजनबी व्यक्ति बोला, अरे भैया, मैं तो यह मुट्ठी काट रहा हूँ, अभी अभी तो तुमने मुझसे एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो ना। यह बात सुनकर कालू के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी गांव वाले उस अजनबी व्यक्ति की चतुराई को देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को सवा शेर मिल चुका था। अब कालू गिड़गिड़ाकर उस अजनबी व्यक्ति से कहने लगा, मुझे माफ कर दो भैया, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, यह 500 रुपये भी तुम ही रख लो, किंतु मेरी पत्नी का हाथ छोड़ दो। फिर अजनबी व्यक्ति बोला, अब आई ना तुम्हारी अक्ल ठिकाने, और हाँ, आगे से ऐसा किसी के साथ मत करना। यह कहकर वह अजनबी व्यक्ति अपनी यात्रा पर चला गया। फिर कालू अपने मन में सोचने लगा, बाप रे, आज तो ठगी बहुत ही महंगी पड़ जाती। आज के बाद सोच समझ कर ही ठगी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि कभी कभी शेर के लिए सवा शेर भी बनना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।